कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ण। अब ये है क्या? तो कर्ण का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन वाइज ये समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से समझते हैं, तभी जा कर के क्लैरिटी आएगा। और ये कॉलम चैप्टर का है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कॉलम चैप्टर का है, ठीक है। और इसको एक एग्जांपल से ही देखना पड़ेगा, बाद में हम आएंगे इस डेफिनेशन। जैसे ये एक मेरा कॉलम है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। ठीक है, ये इसका 2 एक्सिस हो गया इस सेक्शन का, ठीक है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरा लोड बिल्कुल सेंटर पे लगता, ठीक है। कॉलम्स किस चीज़ का बना रहता है? कंक्रीट का बनता है, ठीक है। अगर कंक्रीट क्या होता है? कंप्रेशन को झेलने के काबिल होता है, ठीक है। कॉलम क्या, जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं सब कंक्रीट के बनते हैं, ठीक है। बीम्स हो गया, सब चीज़, ठीक है। तो कंप्रेशन में ये स्ट्रॉन्ग होता है, दे आर वीक इन टेंशन, ठीक है। यही कारण है कि हम लोग री इन्फोर्समेंट करते हैं, ठीक है। सरिया इसलिए डालते हैं, जहाँ पे टेंशन है वहाँ पे हम लोग स्टील का रॉड डालते हैं, ताकि उसको मेरा स्ट्रक्चर बर्दाश्त कर सके, अगर कोई लोड आए उसको सस्टेन कर सके, ठीक है। जैसे हम लोग बात भी किए थे कि बीम्स वगैरह में, कॉलम्स में भी पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे टेंसाइल लोड आता है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे सेंटर पे अगर ये लोड अप्लाइड है, ठीक है, तो थोड़ा इसका 2D व्यू अगर हम लोग देखें या नहीं भी देखें, 1 मिनट। अभी फ़िलहाल इस केस में चूँकि इस लोड सेंटर पे है, तो मेरा इस सेक्शन में जो है सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है, जो कि इस तरह से होगा डिस्ट्रीब्यूशन उसका। पर अगर मान लो कि हमारा जो लोड अप्लाइड है वो कुछ एसेंट्रिक लोडिंग है, मतलब कि जो मेरा सेंटर पे लोड अप्लाइड था, ठीक है, उसको हम लोग कुछ ई डिस्टेंस दूरी पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हमको इस लोड को अगर सेंटर पे शिफ्ट करना है, तो हम एक लोड आएगा मेरा और एक उसके साथ मोमेंट आएगा, ठीक है, जो कि कितना होगा, P मल्टीप्लाइड बाई E। अब यहाँ से ध्यान देने वाला बात ये है कि इस लोड के कारण तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है। ठीक है, माइनस का सिग्मा से, ठीक है। और ये बेंडिंग मोमेंट आने के कारण, मोमेंट आने के कारण बेंडिंग मोमेंट अंदर बेंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, वो डेवलप होगा, ठीक है। तो और वो कैसे डेवलप होगा कि ये देखो, ये इस फाइबर को इधर वाले सेंटर से इस राइट हैंड साइड वाले फाइबर को ये बेंडिंग मोमेंट क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस इधर डेवलप होगा, इधर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। देखो, इस सेगमेंट में मेरा कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होने के कारण एक पॉसिबिलिटी है कि इस सेगमेंट में मेरा नेट इफेक्ट टेंशन का आ जाए, ठीक है। पर ये पूरा जो सेगमेंट है ये पूरा सेफ है, ये पूरा कंप्रेशन में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कंक्रीट झेल लेगा। पर यहाँ पॉसिबिलिटी है कि भाई मेरा जो है टेंसाइल स्ट्रेस के कारण कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अपने को इस पर सिर्फ नज़र दौड़ाना, ठीक है, इधर कोई मतलब नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अगर हम किसी तरह इस
पोर्शन को, इस सेगमेंट को सेव कर लिए तो मेरा काम बन गया, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसको अगर मेरे को सेव करना तो सबसे क्रिटिकल वैल्यू पे चलेंगे, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे सरफेस पे है, ठीक है ना। सरफेस पे सब चीज़ मैक्स है। अगर मेरे को यहाँ पे स्ट्रेस का नेट वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखेंगे, माइनस का पी बाई ए माइनस का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एम बाई जेड, ठीक है, सिग्मा बराबर एम बाई जेड, ठीक है, जो कि नेट कंप्रेशन देगा। यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस का पी बाई ए प्लस का एम बाई जेड, ठीक है। और ये वैल्यू हम इसके लिए लेंगे, ठीक है, सरफेस पे जो है उसके, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है। शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए हमको इसको सॉल्व कर लें ताकि नेट जो है कंप्रेशन आए, ना कि टेंशन में है, ठीक है। तो वैल्यू अगर आप पुट करना हो और एरिया हो जाएगा मेरा, इसको, इस डायमेंशन को अगर बी ले लें, इसको डी ले लें, ठीक है, माइनस का पी, एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू डी, मोमेंट कितना है पी इंटू में ई, जेड क्या हो जाएगा। अच्छा, जेड देखने के लिए जो सेक्शन है इसमें दो एक्सिस है, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एक इसके अबाउट एक इसके अबाउट। अभी जो हमारा मोमेंट लग रहा है पी मल्टीप्लाई बाई, वो इस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अपना लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा बी है, ये मेरा डी है, ठीक है। तो बी एच स्क्वायर बाई सिक्स, जेड का वैल्यू क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, बी इंटू एच स्क्वायर बाई सिक्स, तो हो जाएगा डी बी स्क्वायर बाई सिक्स, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट, अगर इस एक्सिस का अबाउट बात करते हैं तो बी डी स्क्वायर बाई सिक्स हो जाता है, ठीक है, डी बी स्क्वायर बाई सिक्स। शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से जो मेरा सॉल्व होकर के जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ई शुड बी लेस देन इक्वल टू बी बाई सिक्स। अच्छा, ये तो एक केस था, मतलब ई शुड बी लेस देन इक्वल टू बी बाई सिक्स कहने का क्या मतलब है कि मेरा सेफ्टी जोन कहाँ है, मेरा सेफ्टी जोन जो है ये पूरा बी नहीं है। अभी फ़िलहाल हम लोग लोड इधर अप्लाई किए थे, ठीक है, तो मेरा सेफ्टी जोन यहाँ से लेकर के बी बाई सिक्स तक है, ठीक है। इससे बाहर आप अगर गए तो आपको टेंसाइल लोड का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। सेम सिचुएशन तो इधर भी आएगा। अगर मान लो जैसे इसेंट्रिसिटी अभी हम लोग इस साइड लिए थे ना, लोड अगर इस साइड रहेगा तो कहानी चेंज थोड़ी होगा, सेम रिजल्ट वहाँ पे भी आएगा। मतलब इधर और इधर बी बाई सिक्स पर मेरे को सेफ्टी जोन टोटल बी बाई थ्री मिला इस एक्सिस पे, बी बाई सिक्स, बी बाई सिक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेम कैलकुलेशन इस एक्सिस के लिए करें, मतलब कि अभी देखो, अभी हम लोग का लोड कैसा लगा था इस सेंटर से यहाँ पे, ठीक है। फिर हम एक केस अभी बताएं कि अब इस सेंटर से इधर भी लग सकता है, तो दोनों ही केस में बी बाई सिक्स आएगा, ठीक है। अब इधर भी लग सकता है, तब भी तो इसेंट्रिक लोडिंग होगा। इस साइड लगेगा अगर मेरा, तो रिजल्ट में बस चेंजेस क्या आएगा कि यहाँ डी बी स्क्वायर बाई सिक्स की जगह बी डी स्क्वायर बाई सिक्स आ जाएगा बस। तो जो रिजल्ट जैसे ई लेस देन इक्वल्स टू बी बाई सिक्स यहाँ मिला है, यहाँ पे आ जाएगा ई लेस देन इक्वल्स टू डी बाई सिक्स, ठीक है। तो इस एक्सिस पे भी मेरे को 2 पॉइंट मिल गया जहाँ पे जिसके बियॉन्ड जाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया मेरा डी बाई सिक्स, ये हो गया मेरा डी बाई सिक्स, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक रोम्बस मिल रहा है मेरे को। ये रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, जहाँ पर मेरे को सिर्फ कंप्रेशन का इफेक्ट दिखने को मिलेगा। इसके बाहर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब कर्ण का डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन इन विच if an eccentric load is applied will not create any tension in column, ठीक है। तो ये कर्ण का कॉन्सेप्ट था, ठीक है।
आगे भी कई ऐसे वीडियोज आएंगे, ठीक है।